Good afternoon, children. Dear children, today I am here with the second part of the sound of music of class 9th Behind. Dear students, before this lesson, I will explain a character of lady who was really very brave. She lost her hair sound, but she can able to play a good perform through the drum as one means. Today in this video I am going to explain a character that is called Ustad Bismillah Khan. He was a great name in the history of music. He belonged to the Banaras and his native place is Dumra. Dear students, this person win of many respected prizes. He also win Bharat Ratna, highest civilian award, that is called Bharat Ratna. Dear students, today I am going to explain the work and achievements of this great person to whom we called Ustad Bismillah Khan. Dear children, now see here. Here are given few questions. Do you know these people? What instrument do they play? So think of the Sahnai, and the first thing you will probably image in a wedding or a similar auspicious occasion and function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro, playing his instrument. So that is all about Bismillah Khan. Now see here, I am just going to explain your first stanza. Emperor Aurangzeb. I know everyone know that who is Aurangzeb, because through the history you understand about Aurangzeb. That is the last Muslim ruler, and he was very cruel. Emperor Aurangzeb banned. Ban means क्या होता है आप जानते हो? To stop anything. Banned the playing of a music instrument called pungi in the royal residence. पुंगी क्या है? पुंगी जो है ये सहनाई के पहले पुंगी ही उसको कहा जाता था. ये जोर से इसकी आवाज़ आती थी, थोड़ा अनप्लेसेंट साउंड होता था. तो दैट इज़ वाई एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लेसेंट साउंड. बिकॉज ऑफ the sound of music, the sound of pungi is not pleasant. अर्थात जो उसकी जो साउंड थे, जो पुंगी के जो आवाज़ थी वो अनप्लेसेंट थी, बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करते थे. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रेडेड नॉइज मेकर. रेडेड नॉइज मेकर जैसे मान लो आप बांसुरी को देखते हो ना, फ्लूट देखते हो ना, तो फ्लूट क्या होता है, किससे बना होता है? बांस से बना होता है. उसमें खोखलापन रहता है, फिर ऊपर जो है वो होल बनाए जाते हैं, और फिर उस होल जो ऊपर होल बनाए जाते हैं उस होल पे फिंगर टिप लोग चलाते हैं, और फिंगर टिप चला करके डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक क्रिएट करते हैं. मतलब पीपल जस्ट क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक. पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर इट्स नॉइज मेकर. फ्यू एट थॉट, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड,
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक दिन जो पुंगी है इसको रिवाइज किया जाएगा, इसको नए रूप में जीवंत किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो औरंगजेब है उसने इसको बैन कर रखा था। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। बार्बर, यू नो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्बर, और नाई ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करने वाला एक नाई जो है, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जिसने इस सेनाई को आगे बढ़ाया, रॉयल प्लेसेस तक ले, पैलेस तक ले गया, एंड डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने निर्णय लिया, he decided to improve the tone of the पुंगी। इसने ये निर्णय लिया कि वो जो है इस पुंगी के टोन में सुधार करेगा। He choose a pipe with a natural hollow stem। नेचुरल hollow stem मतलब जो प्राकृतिक रूप से जिसमें होल होते हैं, गहरे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप बांसुरी को ले लो, तो बांसुरी क्या होता है, बांस का बना होता है, उसमें पूरा होल होता है, हालो होता है वो, ठीक है, खोखला होता है अंदर। वैसे उसने एक तना लिया जो बिल्कुल खोखला था, अंदर से खोखला था। तो ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हालो स्टेम एंड वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर। जो लंबी थी और थोड़ा चौड़ी थी देन पुंगी, पुंगी की अपेक्षा जो लंबी थी और थोड़ा चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी। और उसने क्या किया, उस हालो थिंग्स में उसने 7 होल किए, ठीक है। मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उस पाइप जो थी उसमें 7 होल किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उसको बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, इन होल को कभी खोलता था कभी बंद करता था। एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर रिप्रोड्यूस, तो उससे बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकल के बाहर आता था। तो अब आई थिंक अब आप देखो, नाउ सी हियर, प्रोड्यूस मीन उत्पन्न होना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रोड्यूस, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी मीन्स जैसे नवाब लोग बोलते हैं, किंग होते हैं, तो ऐसे लोगों के सामने उसने उसको बजाया। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को उसने प्ले किया बिफोर द रॉयल्टी पीपल, एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड टू हियर द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, टू हियर द म्यूजिक ऑफ पुंगी, एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट था जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख सकते हो, एक पहले पुंगी है उसके बाद आपका सेनाई। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो टोटली डिफरेंट था, किससे, फ्रॉम पुंगी। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, इसको एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी में, एक कहानी इसके लिए प्रचलित है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्ले इन द शाह चैम्बर, क्योंकि ये इसे पहली बार इस यंत्र को शाह के चैम्बर में बजाया गया। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, एंड दैट वॉज प्लेड बाई ए नाई, यानी आप समझ सकते हो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो, कौन, वो किस जात से बिलोंग करते हैं, वो नाई जात से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग टू द कास्ट ऑफ नाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई, और इस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है बेटा वो क्या दिया गया, सहनाई दिया गया। इफ़ यू आस्क हाउ विल सहनाई गेट्स इट्स नेम, तो आप लिख सकते हो it was first played in the Shah chambers and was played by a now, that is why the instrument was called as Sahnai, साधन नाई। Now see here the next second, देखो क्या है, the sound of Sahnai began to be considered auspicious। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बेटा जैसे कि प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, यानी अच्छी किस्मत लाने वाला, यानी इसको बोलते हैं बहुत लकी है। आप बोलते हो ये चीज़ बहुत लकी है। तो साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसीडर, यानी जो साउंड ऑफ सहनाई था उसको कंसीडर किया जाने लगा, उसको एडमिट किया जाने लगा एज ए फॉर्चून, एज ए चेंजर ऑफ फॉर्चून, यानी एक भाग्य को बदलने वाला के रूप में इसको people just started to know as the changer of luck, and for this reason it is still played in temple।
यही कारण है कि आज भी जो है वो शहनाई को टेम्पल में बजाया जाता है एंड इज़ एन इनडिस्पेंसेबल, यानी विदाउट इनडिस्पेंसेबल, देखो मैंने दिया विदाउट विच पीस ऑफ वर्क टू बी डन। तो मतलब इसको एडमिट किया गया, मतलब ये माना जाने लगा कि अगर इस कंपोनेंट को बिना इसके मतलब वर्क नॉट कंप्लीटेड विदाउट इट, मतलब बिना इसके काम को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया है अनिवार्य, आप कह सकते हो विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी नेसेसिटी आप कह सकते हो। इनडिस्पेंसेबल मीन्स नेसेसिटी। तो एंड इज एन indispensable, it is necessary component of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो उत्तर भारतीय लोगों की शादियाँ होती हैं उनकी शादियों में ये शहनाई जो है अनिवार्य रूप से एक वाद्य यंत्र के रूप में उसको मान्यता मिली। यानी लोग सोचते थे अगर शहनाई नहीं बजती है तो वो विवाह उतना अपूर्ण माना जाता था। ठीक है, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, प्राचीन काल में जो शहनाई था वो एक भाग होता था नौबत का। आर ट्रेडिशनल इनसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, और रॉयल कोर्ट में जो 9 इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे, उसमें से एक शहनाई भी होता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन ए टेम्पल एंड वेडिंग, यानी काफ़ी समय तक इसका जो इस्तेमाल होता था वो प्राय टेम्पल में और वेडिंग में इसका इस्तेमाल होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज, यानी इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने की जो क्रेडिट जाती है वो जाती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अ मैन हु जस्ट ब्रिंग दिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट इनटू अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच पीपल नो more about this instrument as a classical instrument। तो आप देख सकते हो नंबर 3, as a 5 years old, what do you understand? as a 5 years old, यानी ये जो 12 साल का लड़का था, ठीक है, as a 5 years old, ये जो 12 साल का लड़का था, 5 years का जो लड़का था बिस्मिल्लाह खान, प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पांड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। यानी देखो सारे बच्चों का बचपन यही से होता है, अब सारे बच्चे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, तो ऐसे ही जो था ये भी था, अपना खेलता था, इंजॉय करता था। तो वही वो कह रहे हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो गुल्ली डंडा खेलते थे नियर ए पांड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव, बिहार में जो डुमराव स्टेट था उसके पुराने एक तालाब के पास में ये बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। एंड आफ्टर दैट ही यूड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और लगभग प्रतिदिन वह अब पास में जो बिहारी जी टेम्पल था, मंदिर था, वहाँ जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए अक्सर वो उस जगह पर जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेट 1.25 kg। एट एंड ऑफ द चैता once he earns a big laddu, that is the weight of the laddu is 1.25 kg as a prize। That prize has been given by the local महाराज, जो लोकल महाराज थे उन्होंने उसको प्राइज़ दिया, बहुत बिग प्राइज़ था, उनको 1.2 kg का लड्डू प्रोवाइड किया गया। दिस हैपन 18 years ago, वो कह रहे हैं ऐसा कब हुआ था, 18 years ago, 1880 वर्ष पहले। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न the highest civilian award in India, that is called Bharat Ratna, and this little boy just traveled long to earn the highest civilian award, that is called the Bharat Ratna। Now see here, number 4, born on 21st March 1960,
यानी बिस्मिल्लाह वॉज बॉर्न ऑन, आप कह सकते हो बिस्मिल्लाह वॉज बॉर्न ऑन 21 अगस्त 1960। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह को जाना जाता है बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन फैमिली से, जहाँ जिस घर से जिस घराने से वो बिलोंग करते थे वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन फैमिली थे। हिज ग्रैंड फादर, अब हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, या उनको उस फैमिली मेम्बर का डिस्क्रिप्शन है। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, उसके ग्रैंडफादर कौन थे? रसूल बख्श खान। वाज द सनाई नवाब ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, यानी वो जो है भोजपुर किंग कोर्ट में क्या थे? सनाई नवाज थे। ही वॉज द सनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। हिज फादर पैगंबर बख्श, व्हाट इज नेम ऑफ हिज फादर? हिज फादर पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल मीन्स जो पुराने पूर्वज लोग, अदर जो उसके पूर्वज हैं, अदर जो एंसेस्टर वेर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वे लोग भी एक बहुत ही महान शहनाई प्लेयर थे। इट मीन्स नॉट ओनली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बट हिज होल फैमिली known as a great शहनाई player. I hope it is clear. Now see here the next paragraph. Fifth, the young boy took to music early in life. जो यंग लड़का था उसने म्यूज़िक को बहुत ही जल्दी अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle house in बनारस, जब वो 3 साल का था तो उसकी जो माता जी थे उसको लेकर के ननिहाल आते हैं इन बनारस में। नाउ उसको अब किस रूप में जानते हैं? वाराणसी के रूप में जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड सरप्राइज्ड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई, जब उसने अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखा तो बहुत ही फैसिनेट होता है, बहुत ही सरप्राइज होता है कि भी कितनी अच्छी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट को बजा लेते हैं। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान जो है उसको आदत बन गई, जब भी उसके अंकल बजाते उनके साथ वो कंपनी करने लगा, जाके वो बैठ जाता था। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज बख्श was employed to play the शहनाई अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। जो अली बख्श थे वो जो है विष्णु टेम्पल जो बनारस में है उस मंदिर में जाते थे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ बख्श को एम्प्लॉयड बनाया गया था, जहाँ उनको नौकरी मिली थी और वो शहनाई को सुबह से आके वहाँ बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन इन। अब कह रहे हैं अली बख्श जो थे वो अपना शहनाई बजाते थे एंड बिस्मिल्लाह जो था वो वुड सिट कैप्टिवेटेड, मतलब बिल्कुल उसको कैप्टिवेट करता था, उसको ग्रैप्स करता था, उसको ग्रहण करता था। फॉर आवर्स एंड इन, घंटों तक बैठा रहता था जब तक कि वो शहनाई बजाते रहते थे। तो अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे वो भी जो है ये इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख गया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, पूरा दिन वो बैठ करके क्या करता था? प्रैक्टिस किया करता था। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, लंबे समय तक वो बालाजी टेम्पल में, मंगला मैया के टेम्पल में, एंड बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा नदी किनारे, बिकेम द यंगेस्ट अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। इस तरह से वो अकेले में बैठ करके इन सारी जगहों पे वो प्रैक्टिस करता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाज, जो बहती हुई धारा है गंगा के वह उसको प्रेरित करती रही टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, नए रागों को नए रूप से खोजने के लिए।
that were earlier considered to be beyond the range of the Sinai, और जिसको बाद में सेनाई के रेंज के रूप में इसको मान्यता मिली, इसको जाने जाना लगा. Dear student, today that is enough. Next I will describe in the second part of video. I hope you understand well. I hope thanks to watch my video. Once again, thank to watch my video.